आज की स्टोरी है एक काम वाली होती है जिसको हम सब मासी बोलते हैं, काम वाली मासी। और वो किसी घर में काम करती है। तो क्रिसमस का त्योहार होता है। क्रिसमस के त्योहार पे उसने अपनी बेटी को उसके ससुराल में मिलने जाना होता है। तो वो सोचती है, उसके पास पैसे नहीं होते और वो सोचती है कि मैं क्या करूं। फिर वो अपनी मालकिन से जो है वो 500 रुपया मांगती है कि मुझे 500 रुपए चाहिए ताकि मैं अपनी बेटी के पास जाऊं और क्रिसमस का त्योहार जो है उसको मैं क्या करूं, मना के आऊं, खुशी जो है उसके साथ एक साझा करके आऊं। तो मालकिन जो है उसको 500 रुपए निकाल के दे देती है। और अभी 500 निकाल के जब देती है वो, तो जब वो चली जाती है तो उसके हस्बैंड बोलते तुमने 500 दे दिए उससे, उसको 500 क्यों दिए, 500 से क्या होगा। तो फिर वो बोलती है कि उसने इतने ही मांगे, मैंने इतने ही दे दिए उसको। तो फिर वो जाती है। लेकिन जब वो जाती है 500 रुपया लेके, काम वाली मासी जब वहां से निकलती है, वो रास्ते में सबसे पहले क्या है, 150 150 रुपए की क्या है, एक ड्रेस खरीदती है। और उसके बाद क्या है, 40 रुपए की एक छोटी सी गुड़िया खरीदती है अपनी बेटी के लिए। और उसके बाद फिर उसके जो बेटी का बेटा होता है उसके लिए 50 रुपए के लड्डू लेती है, और पूरे मोहल्ले के लिए 50 रुपए के लड्डू लेती है। और जलेबी पूरे मोहल्ले में बांटने के लिए वो लेती है, और 50 रुपए उसका जो है वो किराया लग जाता है। और 60 रुपए उसका किराया लगता है। चूड़ियां जो छोटी बेटी होती है उसके लिए, जो उसकी बेटी होती है उसके लिए वो चूड़ियां लेती है, और चूड़ियों की कीमत जो होती है वो 25 रुपए होती है। और उसके बाद जो दामाद होता है उसका, उसके लिए वो 50 रुपए की एक बेल्ट लेती है, जो जेंट्स बेल्ट बांधते हैं वो लेती है अपने दामाद के लिए। और फिर जो है पेंसिल बॉक्स, जो छोटे बच्चे उसके थे, उसके बेटी के बेटा बेटी जो थे उनके लिए वो स्टेशनरी का सामान जैसे पेंसिल रबर ये सब लेती है, वो 75 रुपीज का होता है। तो वो ये सारी चीजें लेके उसका जो 500 रुपया है, छोटी छोटी चीजें जो लेके है, उसका 500 रुपया पूरा हो जाता है। फिर जब वो वापस आती है, फिर वहां पे अपनी बेटी के साथ वो सारा जो सामान लेती है, जो क्रिसमस की खुशी होती है, त्योहार होता है, उसकी खुशी मना के वो वापस आती है। बहुत खुश होती है वो उस 500 रुपए में। और जो खुशी उसको मिलती है वो जाहिर नहीं कर पाती। लेकिन जब वो वापस आती है मालकिन के घर पे काम करने के लिए, फिर मालिक क्या है, उस वहां बैठ के पिज्जा खा रहा होता है। और बच्चों, हम सब जानते हैं कि पिज्जे की कितनी लेयर होती हैं, अलग अलग लेयर होती हैं। लेकिन उस पिज्जे में क्या थी, 8 लेयर थी, और 8 लेयर वाला पिज्जा था वो। और इसी तरह में जैसे कि काम वाली ने उस 500 रुपए में ये 8 चीजें खरीदी थी, वैसे ही पिज्जे की लेयर कितनी थी, 8 लेयर थी। और जो वो है, हस्बैंड उसको पूछता है कि मासी जी आप जो वाइफ का हस्बैंड होता है जिसपे घर पे काम करने जाती है, वो मासी से पूछता है, काम वाली से, कि मासी आपके पास जो हमने 500 रुपए दिए थे, क्या उससे आपका गुजारा हो गया था। तो वो बोलती, बहुत खुश होकर बोलती है कि जी साहब, बहुत अच्छे से मैंने जो है वो 500 रुपए के सारे सामान लिए और सब बहुत खुश हो गए, मैंने बहुत खुशी मनाई, मैंने बहुत एंजॉय किया अपनी बेटी और उसके परिवार के साथ, बच्चों के साथ, मैं बहुत खुश हूँ, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो वो बोलता है कि 500 रुपए में ये इतनी सारी खुशी कैसे कर सकती है। और वो सोचता है कि 500 रुपए का तो सिर्फ पिज्जा आता है जो कि हम सब खाते हैं, और वो पिज्जा उसके सामने प्लेट में पड़ा होता है, वो देखता है और फिर वो सोचता रहता है। फिर वो बोलता है कि मासी आपने ये सब कैसे किया 500 रुपए में। फिर वो सारी चीजें बताती है कि ऐसे ऐसे करके मैंने जो ड्रेस ली है, अपने दामाद के लिए बेल्ट ली है, बच्चों के लिए इतने इतने पैसों में ये सामान लिया है। तो वो सारा गिनाती है, तो वो 500 रुपया पूरा हो जाता है। फिर वो पिज्जे को देखता है, जो पिज्जा होता है उसकी लेयर को देखता है कि इसमें भी 8 पीस है। और 8 पीस जो है वो पिज्जे की जो
फ्रंट वाली जो शक्ल होती है पिज़्ज़े की, वो दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन उसको उस दिन समझ में आया कि पिज़्ज़े की पीछे की परत में कितनी सारी खुशियाँ जो है वो छुपी हुई हैं। वो एक-एक लेयर को उस सामान से जो है, उस काम वाली मासी ने जो खरीदा होता है, उससे वो बाँटता है और वो बोलता है कि सच में एक-दूसरे से जो खुशी है, वो जब हम एक-दूसरे से शेयर करते हैं या एक-दूसरे की मदद करते हैं, तो हमें कितनी खुशी मिलती है। हमें छोटी-छोटी चीज़ों में, जैसे उसने ₹500 में इतनी बड़ी खुशी जो है वो कर ली। और बाइबल हमें बताती है कि इब्रानियों 13 का 16 में भलाई करना और उदार दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। इसीलिए मेरे बच्चों, मेरे भाई-बहनों, मेरे अज़ीज़ों, हर किसी की जो है छोटी-छोटी चीज़ों में अगर हम मदद करेंगे तो उसका उद्धार जो है वो ज़रूर होगा। उसकी खुशी जो है हमें दिल आत्मा से जो मिलेगी, वो हमें बहुत ज़्यादा मिलेंगी। और हमें क्या है, एक-दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक-दूसरे के साथ होना चाहिए, खड़े होना चाहिए। छोटी-छोटी चीज़ों में हमें ध्यान देना चाहिए, तो खुदावंद हमें बहुत सारी आशीष देगा। आमीन।